आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर को, बेसिकली आर्टिकल 368 के बारे में। 2019 में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल पास किया, जिसमें 10% EWS रिजर्वेशन दिया गया। बट डिबेट हुआ क्या इस अमेंडमेंट को स्टेट रेटिफाई करेंगी, एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, और यहीं से एंट्री होता है आर्टिकल 368 का। जानेंगे इसको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। आर्टिकल 368 जिसे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में दिया गया है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन, वेरिएशन और रिपील कर सकती है, बट कुछ लिमिटेशन के साथ। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती। ये रूल आया केशवानंद भारती केस 1973 में। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पार्लियामेंट सब अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है जैसे कि सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। लिस्ट डिफाइन नहीं है इसकी, केस लॉ से इवॉल्व होती रहती है। ओके, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना आप। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अब बात करते हैं, जो कोर पार्ट है अपना यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के अमेंडमेंट होती हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी से। ये अमेंडमेंट टेक्निकली आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब है इसका कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 50% + 1। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो सिंपल मेजोरिटी अगर चाहिए रहता है तो न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएशन या फिर उसके एबोलिशन के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए, सिटीजनशिप लॉ के लिए, 5th एंड 6th शेड्यूल में कुछ चेंजेस करना हो तो, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, अब स्पेशल मेजोरिटी की अगर बात करें जो कि आर्टिकल 368(2) में मेंशन है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। और मेजोरिटी का, इस स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि टोटल मेंबरशिप का 50% + 1 और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इससे अमेंड होते हैं फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, बाकी सब प्रोविजन जो स्टेट रेटिफिकेशन नहीं मांगते। बट अगेन बेसिक स्ट्रक्चर सेफ रहनी चाहिए इस सब चेंज करने के बाद। नेक्स्ट है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, थर्ड टाइप। फेडरल स्ट्रक्चर वाले प्रोविजन के लिए होता है, प्रोसेस होता है इसमें पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट, यानी सिंपल मेजोरिटी से, जो कि सिंपल मेजोरिटी से होता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर देखें तो इसका तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। आर्टिकल 368 इटसेल्फ जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन के लिए। तो इसमें ध्यान रखना कि ये बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ऐसा होता है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का प्लस स्टेट रेटिफिकेशन जिसमें सिंपल मेजोरिटी से वो होता है। तो दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है रूटीन चेंजेस, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में चेंजेस करना, एंड स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन में अगर अमेंड किया जा रहा है इसके जरिए तो फेडरल बैकबोन में कुछ चेंज किया जा रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।